बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर दुबई में भाजपा विधायक सीपी सिंह लोधी के आवास पर आए सांसद साक्षी महाराज ने यूजीसी को लेकर कहा कि एससी और बीसी ने सवर्णों का विरोध शुरू किया तो स्वर्ण समाज के लोग एमपी एमएलए नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वर आनंद और योगी आमने सामने हैं। योगी मोदी और शाह के राज में विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार और कार्य धर्माचार्य शंकराचार्य पद्धति विरुद्ध हो रहे हैं। उन्हें गंभीर आरोपों से निकलने में लंबा समय लग सकता है। बाबूजी कल्याण सिंह न होते तो अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बन पाता। कहा कि सरकार को अयोध्या और लखनऊ में कल्याण सिंह की भव्य प्रतिमा लगवानी चाहिए। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। हर एक व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं। एक वो डिप्टी सीएम है, पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक आदमी का व्यक्तिगत मत भी होता है, व्यक्तिगत जीवन भी होता है। वो पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कह सकते। व्यक्तिगत तो अपनी बात कोई व्यक्ति कह सकता है, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई बात की होगी, इससे पार्टी दो फाड़ नहीं हो सकती। शंकराचार्य होने का वो दावा भरते हैं, वहाँ केस चल रहा है, दो तीन लोग दावा कर रहे हैं, तो मामला कोर्ट में है। तो सरकार ने ठीक भी पूछ लिया, इसलिए उस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसकी जगह अब दूसरा उन पर आरोप लगा है, तो उनको आरोप मुक्त होने में टाइम लगेगा। भयंकर है, ऐसा आरोप है, भगवान न करे किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगे, और ऐसा आरोप लगा है। क्या सच्चाई है, मैं साक्षी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। अब विवेचना में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भाजपा, एक परिवार है। यहाँ 2, 3, 4 फाड़ नहीं होते हैं, एक परिवार है। और हम लोग सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो मैं मुद्दा एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लॉ एंड ऑर्डर का सीधा मुद्दा है। अंत्योदय, जो समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको ऊपर उठाना। भारतीय जनता पार्टी जिन दो मान बिंदुओं पर खड़ी है, एक अंत्योदय, एक एकात्म मानववाद। विश्वास करिए मोदी जी पर। अब आप कहीं सपा की बात करिए, परंतु विपक्ष में कोई भी सामने नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत का सरकार बना करके फिर सत्ता में बैठेगी, की नहीं जाएगी। मैं पूरी ताकत से सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर माननीय कल्याण सिंह जी न होते तो अयोध्या में दुनिया की कोई ताकत प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना सकती थी। इसलिए राष्ट्र के प्रेरणा माननीय कल्याण सिंह की अयोध्या में भव्य दिव्य मूर्ति लगनी चाहिए। और नंबर 3, जो स्मारक लखनऊ में बना है, जहाँ 3 हमारे बड़े बड़े नेताओं की मूर्ति लगी हैं, वहाँ चौथी मूर्ति माननीय कल्याण सिंह जी की भी लगनी चाहिए। कुंभ महापर्व 2025 में तीर्थराज प्रयाग की धरती पर हुआ था। मैं पूरे 45 दिन वहाँ रहा था, और यहाँ से भी सैकड़ों लोगों को लेकर के, भक्तों को लेके हमारे विधायक जी वहाँ गए थे। 40 न लेकर मैं भी गया था। 40 तो एक बार लेके गए, तो हम नहीं रोका कि ज़्यादा भीड़ लेके बताओ, व्यवस्था नहीं है। कितने बजे पुल पर पहुँचेंगे, कितने बजे घाट पर पहुँचेंगे, कितने मिनट हमको स्नान करना है, और कितने मिनट में हमको घाट खाली करना है। परंतु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने मनमानी करने का प्रयास किया। अगर कोई घटना घट जाती तो आपका कैमरा वहीं दिखाई देता, आप सरकार को कटघरे में खड़े करते। तो जहाँ भीड़ भयंकर होती है, कुंभ होता है, मेला होता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत उस समय को व्यतीत करना। अब जिस तरह से योगी जी के विषय में टिप्पणी की, प्रशासन के विषय में, सरकार के विषय में, अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो मेरा ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिस तरह से ये कोर्ट में गया है, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्र के हित नहीं करेगा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले, तो
यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। इस छोटे छोटे मुद्दों को, राष्ट्र कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, ये किसी एमएलए एमपी के लिए स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं हुए, देश के लिए हुए। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। क्या कुछ कहना चाह चाहेंगे? होना चाहिए कि परिवार के सब लोग बैठ करके चाय पिए, नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे भी बाद में पता चला कि एक अच्छा कार्यक्रम उनके आवास पर हुआ था। संयोग से मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं नहीं था, लेकिन अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। नहीं, पार्टी जो नई चुनाव आता है तो पार्टी आती है, जातीय कार्यक्रम कराती है, जातीय सम्मेलन कराती है। तो पार्टी अगर विरोध करती है या पार्टी मना करती है तो हमसे कहती है ना, पार्टी पत्रकारों से थोड़ी कहेगी, पार्टी के आपसे कहेगी। इस पर क्या कहना है आपका? सनातन एक शाश्वत है और सनातन शब्द स्वयं में परिपूर्ण है। अब दो धर्माचार्य आमने सामने हैं, स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद जी महाराज और गोरक्ष पीठ के श्री महंत, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं भी एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, धर्माचार्य हूँ और सनातन के संरक्षण में काम करते हुए मुझे एक बहुत लंबा समय हो गया। मुझे लगता है 1966 में मैंने संन्यास दीक्षा ली थी। तो इन सारी परंपराओं को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद किस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं मैं नहीं जानता। मैं एक धर्माचार्य हूँ और संतों को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर जात हरे नाम, संतों को कहा सीकरी सो काम। मुझे राजनीति से क्या लेना देना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 8.5 साल पूरे करने के बाद संन्यास लिया हो, राजनीति के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर का आंदोलन और सनातन का संरक्षण, हिंदू धर्म की रक्षा, राम कृष्ण और विश्वनाथ के अस्तित्व अस्मिता को खतरा, इन सारे बिंदु को लेकर मेरे को राजनीति में आना हुआ। मैं बिना किसी हिचक के पूरे आत्मबल के साथ, पूरी ताकत के साथ ये कह सकता हूँ कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद इस देश में विकास भी विरासत भी, विकास भी हुआ, विरासत भी हुआ। दूसरे शब्द में मैं अगर ये कहना चाहूँ कि योगी ने, मोदी ने, अमित शाह जी ने देश को बचा लिया, तो जहाँ इनकी प्रशंसा होनी चाहिए वहाँ अज्ञात कारणों से या किसी के द्वारा प्रेरित होकर के स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है।